जस्ट इमेजिन आप एक दिन उठे बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना किसी इमोशनल हर्ट के जब किसी ने आपको इग्नोर किया हो, बिना एंगर के जब किसी ने आपकी बात ना मानी हो, बिना किसी फियर के जब सामने कोई सॉल्यूशन ना हो। हम सब चाहते हैं इन इमोशन से दूरी बनाए रखना। हम भी चाहते हैं हम लाइफ में लेट गो करें, हर्ट को हील कर दें, ग्रीफ को रिलीज कर दें, मूव ऑन करें, हमें भी कोई बहुत प्यार करे, बहुत ध्यान रखे हमारा। हम चाहते हैं कि हमें भी कोई एक्नॉलेज करे। लेकिन सबसे खतरनाक बात इस साइकिल में ये है कि आपकी बॉडी उन इमोशंस में ट्रैप्ड होती है और बार बार ऐसे पैटर्न्स को अट्रैक्ट करती है। आप इन इमोशंस को तब तक हील नहीं कर पाएंगे जब तक आप आने वाले सिचुएशंस को फील नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और वो कैसे करना है मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। हाय, आई एम अंशुका खन्ना, फाउंडर स्पिरिचुअल थ्राइव. I am an emotional coach and wealth coach and I am here to tell you how to come out of your patterns. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो किसी इंसान से, किसी अपने से अटैच हैं, बट रियलिटी ये नहीं होती। हम अटैच होते हैं एक पैटर्न से, वो पैटर्न जो हमें फेमिलियर लगते हैं। ये पैटर्न आपके चाइल्डहुड टेरिटरी से भी आ सकते हैं, ये आपके सोल लेवल से भी आ सकते हैं। जब आप बार बार किसी इंसान से रिजेक्शन लेते हो, जब आप बार बार कोई हर्ट लेते हो, कोई ग्रीफ में रहते हो, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में उसकी ट्रेनिंग होती है और आपकी बॉडी और सबकॉन्शियस उसको ईज मानते हैं। बार बार किसी पेन का आना, बार बार किसी हर्ट को अट्रैक्ट करना, बार बार रिजेक्शन को, रिजेंटमेंट को अट्रैक्ट करना सेफ लगने लग जाता है बॉडी को, सबकॉन्शियस को। चाहे कॉन्शियसली आप चाहते हो उसको हील करना। क्योंकि क्या होता है कि जब बचपन से हम लोग इन पैटर्न्स में जब होते हैं और इनको हम उस टाइम पे एक्नॉलेज नहीं करते, तो हमें यही चीज़ सेफ लगती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, स्पेशली इन इंडिया, फीमेल्स को मेल से दबना बहुत नेचुरल लगता है। कई घरों में फीमेल्स को ये बोला जाता है, इतना एडजस्ट कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बिकॉज इट फील्स लाइक होम। इसी तरह जब आप बचपन से किसी पैटर्न के साथ हो, जब बचपन से आप अपने पेरेंट्स को या खुद के साथ उस पेन को हैंडल कर रहे होते हो, तो आप हैंडलिंग के साथ साथ अपने सबकॉन्शियस की और बॉडी की भी ट्रेनिंग कर रहे होते हो दैट दिस इज़ द ओनली ट्रूथ, दिस इज़ ओनली होम, एंड दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू हील दैट प्रॉब्लम। वही रीज़न होता है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो बार बार आपको उसी तरह का हर्ट, उसी तरह की चीटिंग, उसी तरह का पेन देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो इमोशनल ट्रेनिंग हुई हुई है आपकी बॉडी की, आपके माइंड की, आपको यहाँ काम करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ह्यूमन से अटैचमेंट नहीं होती, हम लोगों को अपने इमोशन से अटैचमेंट होती है। सो एडजस्टमेंट्स करना, सेक्रीफाइस करना, रिजेक्शन लेना, बिट्रेयल्स लेना, चीटिंग लेना, हर्ट लेना, ग्रीफ में रहना, सैडनेस के साथ रहना, हमारी बॉडी को सेफ फील होना स्टार्ट हो जाता है। और इस वजह से हम ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जो बार बार हमें ये इमोशनल पेन लूप्स में देते हैं। यही कारण है कि हम इन पेन से निकल नहीं पाते। और यहीं से हमें समझना चाहिए, ये जो इमोशनल पेन है, ये जो हमारे पेनफुल पैटर्न्स हैं, ये एक तरह के केमिकल्स क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और इन केमिकल्स से हमारा नर्वस सिस्टम अलाइन हो जाता है। इसीलिए कई बार कियोस हमें सेफ लगता है और पीस हमें बोरिंग लगता है। स्ट्रेस हमें किक देता है सक्सेसफुल होने के लिए, और ईज़ हमें अनवर्दीनेस की फीलिंग देना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हमें हीलिंग, लव, रिलैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा खाली लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये हैप्पीनेस नहीं दे रहे। और जब हमें पेन आता है, ग्रीफ आता है, हमारी बॉडी में वो केमिकल्स क्रिएट होते हैं, हमारी बॉडी को वो किक मिलती है और बॉडी कीप वर्किंग इन दोज इमोशंस, बिकॉज आपकी बॉडी में वो पेनफुल केमिकल्स आपके नर्वस सिस्टम के साथ अलाइन हो गए हैं। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिस चीज़ की ट्रेनिंग नर्वस सिस्टम में हो चुकी है, अगर आप उससे अवेयरनेस में भी आ जाते हो, अगर आप उस अवेयरनेस में ईजीली आ जाते हो, 50% हीलिंग हो जाती है।
एज अ हीलर मैंने कई बार देखा है, एज अ टीचर मैंने कई बार देखा है, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर एकदम से ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वो जो हीलिंग का पीस है, ईज़ है, उनको उन पे बिलीव ही नहीं होता। और यही इस प्रॉब्लम की रूट होती है। और जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो इमोशनल केमिकल्स हैं इनकी बॉडी को आदत हो गई है, तब आपको समझ आता है कि आप कभी एक इंसान से अटैच थे ही नहीं। आप अटैच थे उन पैटर्न्स के साथ। आप बार बार लूप में उन पैटर्न्स को अट्रैक्ट करते थे। ये जो रियलाइजेशन है, ये जो अवेयरनेस है, यही आपको हीलिंग की तरफ लेके जाता है। आपको समझ आता है कि सारा कियोस मेरे बाहर नहीं है। कोई नाराज़ है तो वो बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मेरे को हर्ट कर रहे हैं। मैं खुद से ही नाराज़ हूँ, मुझे खुद से ही लूप को ख़त्म करना है। एंड दैट्स द ओनली वे व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप जो पैटर्न्स अट्रैक्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं है, ये बायोलॉजिकल लेवल पे हैं, ये इमोशनल लेवल पे हैं, ये एनर्जेटिक लेवल पे हैं। तो आपको इन 4 लेवल्स पे इकट्ठे काम करना पड़ता है, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल और एनर्जेटिक लेवल। बिकॉज ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है। और उस इकोसिस्टम में आप जो लूप क्रिएट करते हो उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो लूप के लिए आपको इन 4 पार्ट्स पे काम करना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं ये अब मैं बताने वाली हूँ। और इस लूप को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको दृष्टा बनना पड़ेगा। दृष्टा मीन्स जो विटनेस करता है सिचुएशन को। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, आप दृष्टा बन के देखते हैं, आप उस मूवी का पार्ट नहीं होते। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टॉप फीलिंग एवरीथिंग। हर चीज़ आपके बारे में नहीं हो सकती, हर चीज़ को अपने बारे में लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। स्टॉप फीलिंग इमोशनली फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ईच एंड एवरी इवेंट। जैसे बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं, आई फील दैट पर्सन इज़ नेगेटिव, आई फील वहाँ की वाइब अच्छी नहीं है। यू डोंट नीड टू फील दैट, यू डोंट नीड टू जज एवरी थिंग। सो स्टॉप फीलिंग दैट। एंड अगर आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व भी हो, कोई आपको ट्रिगर कर भी रहा है, टेक स्टेप बैक एनर्जेटिकली उस सिचुएशन से। स्टॉप आर्गुइंग, बहस करना बंद करो। एंड स्टार्ट विटनेसिंग दैट सीन, दैट व्हाट लूप आई एम कैरिंग, कि ये बार बार मेरे साथ हो रहा है। बजाय कि ये बताने के कि मैं सही तुम गलत हो, टेक स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड what pattern I am attracting and where I need to change this pattern. कहाँ से मुझे ये पैटर्न को चेंज करना शुरू करना है। वो पैटर्न कोई भी हो सकता है किसी का रिजेक्शन आपको बेटर बनने में हेल्प कर रहा हो सकता है किसी की चीटिंग आपको सेल्फ लव की तरफ भेज रहा हो सकता है कोई ग्रीफ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो ग्रीफ से ही क्यों बनना है? अगर आपको सेल्फ लव करना है तो बिट्रेयल या चीटिंग को अट्रैक्ट करके ही क्यों करना है? आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, जस्ट बाय एक्नॉलेजिंग दैट पैटर्न एंड स्टार्ट रीट्रेन योर सबकॉन्शियस ब्रेन बाय सेइंग फ्यू एफर्मेशंस दैट आई एम अट्रैक्टिंग एवरीथिंग in my highest good with ease and grace. I choose myself and choose ease and grace in this life. I love myself and attract love and abundance for myself with ease and grace. Today I choose healing and let go my emotional pain. Today I acknowledge my emotion patterns and heal it with love and understanding. You don't need to judge people. यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है सबको जज करना है और ये प्रूव करना है कि आप गलत हो. That's the only way when you start healing. I hope इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प करी होगी. जब आप ये सुन रहे होगे तो कुछ शिफ्ट ज़रूर आया होगा. Thank you so much for watching this video. 1-on-1 सेशंस आप मेरे साथ ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर
और मेरी ईमेल आईडी है, यू कैन मैसेज अस। एंड स्पिरिचुअल थ्राइव का यही फोकस है कि हाउ टू break emotional pain, emotional loops from your body and create healing and abundance. Thank you so much everyone. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इसको उन लोगों के साथ शेयर करना जो आपको लगता है कि इमोशनल लूप में हैं, पेन में हैं और निकल नहीं पा रहे। कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी एफर्मेशन आपको सबसे अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।